ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां श्रद्धकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। भगवान केवल माखन मिश्री नहीं चुराते, जीव के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के जो पाप हैं भगवान उनको भी चुरा लिया करते हैं। भगवान को कभी कोई पकड़ नहीं पाया, ठाकुर जी को कभी कोई नहीं पकड़ पाया, लेकिन एक बार भगवान पकड़ गए, एक बार पकड़ गए। भगवान ने मन में सोचा कि ब्रज में 3 वस्तुओं का बड़ा महत्व है। ध्यान से समझना, ब्रज की रेणु, ब्रज की वेणु और ब्रज की धेनु। वेणु माने बंसी, रेणु माने रज और धेनु माने गैया। भगवान ने सोचा बंसी हम बजाएंगे, गैया हम चराएंगे, तो रेणु का आनंद लें। एक बात बताऊं आपको, जरा प्यार से बोलो राधे राधे। वृंदावन की रज, ब्रज रज, ये धूल नहीं है, ये बालू नहीं है, या जिन शब्दों में हम इस जस्ट को बोलते रहते हैं ये वो नहीं है। वृंदावन की रज में आप कभी गौर से देखना, गौर वर्ण और श्याम वर्ण 2 प्रकार के कण हैं। तो जो गौर वर्ण का कण है वो श्री राधा रानी है, और जो श्याम वर्ण का कण है वो श्री श्याम सुंदर है। वृंदावन यदि आप पिकनिक मनाने जाते हैं, वृंदावन यदि आप केवल घूमने जाते हो, केवल पिकनिक मनाने घूमने जाते हो, तो महाराज जी उस वृंदावन में आपको टूटी फूटी नाली, गंदे संधे कुल्हड़, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और उसी वृंदावन में यदि प्रेम का चश्मा लगा करके जाते हो, भाव का चश्मा लगा के जाते हो, भक्ति का चश्मा लगा करके जाओगे, तो मेरे भैया हो उसी वृंदावन के कण कण में आपको राधा माधव का दर्शन हो जाएगा। रमण रेति लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे नर तू जान्यो ब्रज को तत्व महान। जब आप वृंदावन में जाओ तो ब्रज रज को जरूर अपने मस्तक से लगा करके आना, ब्रज रज को अपने साथ में लेकर के आना, और नित्य अपने जीवन में ब्रज रज अपने मस्तक पर लगाओ। ध्यान रखना। और ब्रजरज कहीं नहीं मिले तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे श्री राधा वल्लभ मंदिर में जो पीछे वाला दरवाजा है जहां से आप जाते हैं, एक राधा वल्लभ जी का मेन दरवाजा है अठखंबा पे, अठखंबा ही है ना, ऊपर से जाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, अठखंबा। लेकिन जब बिहारी जी के सामने से जाते हैं बाजार से, तो सीढ़ियों से राधा वल्लभ मंदिर में जो पहुंच जाते हैं, उसमें आप अंदर जाओगे तो कोने में एक अलमारी है, उसमें ब्रजरज हमेशा रहती है। बोलो राधे राधे। वो ब्रजरज है। भगवान ने आज इतना बड़ा माटी का डेला लिया, मुख में पधरा लिया। ग्वालों ने मैया से शिकायत कर दी, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया ने मन में सोचा अभी तक माखन मिश्री खाता था, अब माटी खाने लगा।
क्यों रे चटोरे, तेरी जुआ पर कंट्रोल नहीं है तुझे? इतनों सो माटी को डेलो, तुरत श्याम ने मुख में मिलो, अजिया ने गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन ओ मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया ने इतनी बड़ी सांटी उठाई और कन्हैया को धमकाया, क्यों रे चटोरे, मिट्टी खाता है? भगवान डर करके मैया से कह रहे, ना मैया, ना हम भक्षति बानंब, नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षति बानंब सर्वे मिथ्या विशंसनः, यदि तस्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। ना भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अरे तुम्हारा अग्रज दाऊ दादा कह रहे हैं, कुमारा अग्रजो, दाऊ दादा कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है। तो भगवान ने दाऊ जी की ओर देखा, आपने से कही? तो दाऊ जी बोले, लाला तेने खाई सो हमने कही। भगवान बोले, ठीक है हरिश्चंद्र जी, हम कह देंगे मैया दाऊ दादा बाबा जी इनके आश्रमन में जावे, भांग के गोला खावे। अब दाऊ जी घबरा गए कि हमारी ठुकाई तो पक्की हो जाएगी। तो दाऊ जी बोले, मैया मेरे सामने ना खाई, पीछे खाई हो तो पतो ना, जिस सबरे कह रहे तो मैंने कह दी। मधुमंगल बोलो, मैया मैं जानू दोनों एक बेल के तुमरा हैं, कोई काई की ना बोलेगा। मैं कह रहा हूं मैया मैं ब्राह्मण को छोड़ा, या ना माटी खाई मेरे सामने खाई। तो ठाकुर जी बोले, मैया प्रमाण समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरे मुख के अंदर देखो। और भगवान ने जैसे ही मुख खोला, योग माया को मौका मिल गया कि इसको पता नहीं है ग्वालिनी को इसने किसका कान पकड़ रखा है, पता नहीं है इसको। मेरे को अवसर मिलेगा तो बताऊंगी। और महाराज भगवान ने मुखमंडल खोला, मैया को, योग माया को अवसर मिला तो भगवान के मुखमंडल में मैया को ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। महाराज जी बड़े बड़े खंड दिख रहे हैं, बड़े बड़े द्वीप दिख रहे हैं, समुद्र दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, नगर महानगर उपनगर दिख रहे हैं, भरतखंड दिख रहा है, भारतवर्ष दिख रहा है, उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ब्रज 84 कोस का मंडल दिख रहा है, नंद महल दिख रहा है, और जिस चौक में मैया कन्हैया का कान पकड़ के खड़ी है वो भी दिख रहा है। अब मैया घबरा गई, राम राम किम स्वप्न ये तद्भुत देव माया, किम बाबती हो बते बुद्धि मोहा, क्या ये स्वप्न है, क्या ये कोई माया है, क्या है भैया ये सब? भगवान धीरे से बोले, मैया माटी देखी? मैया बोली, दारी के तू माटी की बात करा, यहां में बड़े बड़े पहाड़ बड़े पड़े हैं। भगवान ने कहा दोबारा देख मैया। भगवान ने दोबारा मुख खोला, जब तक योग माया अंतर ध्यान हो गई कुछ नहीं देखा। एक दिन मैया भगवान को अपनी गोदी में पौड़ा करके स्तनपान करा रही थी, और मैया स्तनपान कराते कराते मैया से बोली, मैया तू एक बात बता, मैया तो को दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? यशोदा बोली, दारी के दूध की मेरे घर में क्या कमी, 9 लाख गैया मेरे घर में, मोगू मेरो पूत प्यारो लगे। और इतनी वार्तालाप हो रही थी, इतने में एक गोपी आई, और गोपी ने मैया से कहा, मैया वो तुम जो चूल्हे पे दूध रखे आई थी वो उसमें उफान आ गया। और जो दूध जलने की बात सुनी तो मैया ने कन्हैया को पटका और लगा दी दौड़, और छोटे से कन्हैया का मुंह फुटबॉल की तरह भूल गया, देख तो या टुकरिया है। अब हाली कह रही मोगू पूत प्यारो लगे, और दूध को नाम सुनते ही पूत को पटक के भाग गई। एक इतना बड़ा मिट्टी का डेला लिया और भगवान ने एक मटकिया में दिया, मटकिया फूट गई, माखन फैल गया। ठाकुर जी बोले, यार ये ज्यादा हो गया, बोलो राधे राधे। ठाकुर जी ने कहा, सोचा कि हमने तो सोचा था कि आवाज करेगी, ये तो फूट गई, इसका फूटना मतलब अपना ठुकना पक्का। तो भगवान भ्रत्वा मृषाश्रु, झूठ बूठ के आंसू लगाने लगे। ठाकुर जी झूठ के आंसू कैसे होते हैं, यहां से निकाला यहां लगा लिया, फिर यहां से निकाला यहां निकाल लिया। भगवान माखन समेट समेट करके भरने लगे। इतने में मैया आ गई। राम राम, तू तो गजब का उद्दंड हो गया। मैया ने उठाई सांटी, अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया।
महाराज भगवान भागते जा रहे हैं, मैया पीछे ताकत लगा के भाग रही है। भगवान एक खिड़की में से निकल गई, मैया भी आवेश में आकर के खिड़की से निकलना चाहती थी, सो भगवान तो निकल गई, मैया मोटी थी सो फंस गई। ओ लाला मैया कोई देखेगो तो कहा कहेगो। भगवान बोले कहा क्या गो? बोले पूछेगो ना तो तेरी मैया खिड़की में फंस के कहा कर रही है। तो भगवान बोले मैं कह दूंगा कि मेरी मैया मोटी है गई तो अपने पतरे होवे के ताई कसरत कर रही है। मैया को आई गुस्सा, मारा झटका, बाहर निकली मैया, एक जगह थक गई और थक करके मातेश्वरी एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई और कन्हैया से बोली लाला ओ कन्हैया बेटा तू मेरे बगल में आ जा, मैं तेरी पूजा करूंगी। तो भगवान बोले मैया आज कहा है, आज काय की पूजा करेगी? ठाकुर जी मैया भगवान बोले आज कहा है मैया काय की पूजा करेगी? आज क्या है? तो मैया बोली लाला तू मेरा छोरा है इसलिए तेरी पूजा करूंगी। तो भगवान पूजा का मतलब समझ नहीं पाए, सो पूजा करावे आगे। मैया ने दौड़ के पकड़ लिया, चलदारी के ऊखल से बांध दिया। वर्णन आता है तदपि द्वंगलम न्यूनम, पूरे गोकुल की रस्सियां कम पड़ गई महाराज के लग गई, तब भी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। ये 2 अंगुल क्या है? एक बात बताऊं, मेरा अपना मानना है भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा। भक्त पूर्ण शरणागत भाव से गोविंद के पाद पद्मों में पड़ा रहे और गोविंद कृपा कर दें तो कृपया शीत स्वबंधने, जीवात्मा के बंधन में परमात्मा आ जाते हैं। नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार किया। अब बाबा नंद सब उपनंद बोले भैया जब से हमारे लाला का जन्म हुआ है गोकुल में कुछ न कुछ गड़बड़ होता जा रहा है, अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब कहां चलें? अब नहीं रह सकते यहां पे, कहां चले? तो नंद बाबा के छोटे भैया हैं उपनंद, वो बोले कि मैं बताऊं कहां चले? हाँ। बोले देखो वैसे तो ब्रज में अनेक वन हैं, बेल वन, ताल वन, भांडीर वन, अनेक वन हैं, लेकिन इन सभी में एक वन सबसे बढ़िया है, वो है वृंदावन। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदायाहा तुलस्या वनम वृंदावनम, जो तुलसी का वन है वो वृंदावन है। अथवा वृंदायाहा भक्त जनानाम समूहानाम वनम वृंदावनम, जहां पर भगवान के भक्तों के झुंड रहते हो वो वृंदावन है। एक बात बताऊं आपको, प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। आपको यदि ज्ञानियों से मिलना है तो आप चले जाना बनारस। महाराज जी एक से एक वेदांती मिल जाएगा आपको, एक से एक वैयाकरणी मिल जाएगा, हाँ एक से एक विद्वान। यदि ज्ञानियों से मिलना है तो चले जाओ बनारस काशी, बैरागियों से मिलना है तो चले जाना अयोध्या। एक से एक बैरागी महाराज, कंठाग्र जल सरयू जल में हजार हजार गायत्री करने वाले, पंचाग्नि एकादशाग्नि में तपने वाले, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी वाले महाराज, लाख लाख जप नित्य करने वाले, ऐसे बड़े बड़े बैरागी। तो ज्ञानी मिलेंगे बनारस काशी, बैरागी मिलेंगे अयोध्या। और सच मानना यदि आपको पागलों से मिलना है, प्रेमियों से मिलना है तो चले आना वृंदावन। बोलो राधे राधे। जोनो तो नंद को कुमार नहीं डीठ पर है, तोनो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु
कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जटित चार चादर बिछाई यहाँ, कुंज प्रति कुंज भांत भांत से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया। हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन और माया काल तहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिर मोर। छूट जात सत असत वासना, मन की दौड़ा दौड़, और भगवत रसिक बतायो सतगुरु, अमुक अलौकिक ठौर। हमारो वृंदावन और मीराबाई जब वृंदावन में आई तो मीरा संत के दर्शन करने गई तो संत के सेवक ने कह दिया, मीरा हमारे महाराज जी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीरा जी ने कहा, क्या आपके महाराज जी पुरुष हैं? क्योंकि मैंने तो ऐसा सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, वो है श्री बांके बिहारी, बाकी सब तो गोपियां हैं। यदि आपके महाराज भी पुरुष हैं तो कह देना मीरा स्वयं मिलना नहीं चाहती। अरे भैया सच मानना, बाहर का भजन और वृंदावन का शयन बराबर है। बाहर तो जब आप भजन करोगे तब ना भजन होगा, और वृंदावन में तो खर्राटे बजाते रहो, इधर उधर से कहीं न कहीं से लाडली जी के नाम की पावन ध्वनि आपके कानों में पड़ती चली जाएगी। हमारा रिक्शा वाला घंटी और नहीं बजाता, अरे राधे राधे बाबूजी रास्ता छोड़िए, अरे राधे राधे जरा आगे से हट जाइए। हमारे ब्रजवासी देखो मंगल करे हरे सब बाधा, और वृंदावन की स्वामिनी राधा। वहां के लोग बिहारी जी को भी इतना भाव नहीं देते। टेढ़े रहत मोहन रसियासों, बोलत अटपट बाणी, और पड़े रहे अलमस्त झकोरे। क्यों? क्योंकि सर पर राधा रानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी। किशोरी जी की कृपा पात्र है सब। तो एक बात मैं आपको बताऊं, आप पैसे से वृंदावन पहुंच जाओ, ये तुम्हारी औकात नहीं। आप पैसे से वृंदावन पहुंच जाएं, ये हमारी औकात नहीं। और श्री किशोरी जी यदि कृपा कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं। बोलो राधे राधे। वृंदावन तो श्री जी की कृपा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कैसा है वृंदावन? मीराबाई बता रही हैं, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको रे मने, लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। भोजन दूध दही को रे, भोजन
वृंदावन दूध दही को, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन निर्मल नीर बहत यमुना में, 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 शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको। प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर
भजन बिना सब फीको, भजन बिना नर फीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको रे मने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको रे मने, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन, लागे वृंदावन नीको। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी को जीवन में चिंतामणि मिल जाए, किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसको स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। चिंतामणि स्वर्ग का सुख देती है और कल्प वृक्ष, चिंतामणि संसार का सुख देती है नारायण, और कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख देता है। लेकिन चिंतामणि की और कल्प वृक्ष की औकात नहीं है कि वो आपको राधा माधव का दर्शन करा दे। ये सामर्थ्य तो केवल वृंदावन के वृक्ष की है। धर्म सम्राट पूज्यपाद आचार्य चरण श्री स्वामी करपात्र जी महाराज कहा करते थे, वेदद्रुमे मृगे माम वृंदा विपने द्रुमे द्रुमे पश्यति। वृंदावन के वृक्ष की लता लता में वह सामर्थ्य है कि आपको राधा माधव का साक्षात्कार करा देगी। लेकिन भगवान मिलेंगे कब? एक बात बताऊं आपको, भगवान का मिलना जितना सरल नहीं है, मिलना तो बड़ा सरल है, लेकिन उससे कहीं जाना कठिन है। हमारा सरल होना कठिन है। ठाकुर जी तो मिलेंगे, हम सरल नहीं हो पा रहे हैं, हमारे अंदर सरलता की कमी आ रही है। हमारा जीवन सरल हो जाए तो ठाकुर जी हम पर कृपा करने आ जाए। हमारे वृंदावन में ये बड़ी चर्चित कथा है, लेकिन बड़ी प्रेरणादायक है। हमारे वृंदावन में एक संत जी रहते थे जिनको महात्मा जज साहब कहते थे। जज साहब, जज साहब उनको कहा जाता था। दरअसल में वो जब महात्मा नहीं बने थे, उससे पहले वो कहीं जज थे। अब जब वो वापस यहां पर आ गए वृंदावन में, तो उनको जज साहब कहने लगे। तो एक बार उनसे पूछा कि आपसे जज साहब क्यों कहते हैं? तो उन्होंने घटना सुनाई कि जहां पर उनकी पोस्टिंग थी, एक बार एक गांव में एक केवट रहता था जिसका नाम था भोला। जैसा नाम वैसा ही उसका काम, अत्यंत भोला। उससे कुछ पूछो, हे भैया भोला भोजन किया? तो भोला एक ही मुख से निकलता था, हाँ रघुनाथ जी की कृपा है। अच्छा भोला कहाँ जा रहे हो? रघुनाथ जी की दया है। अच्छा भैया क्या करना है? सब रघुनाथ जी जाने। प्रत्येक क्षण प्रत्येक शब्द पर रघुनाथ जी उनके आगे होते थे। अच्छा भाई भोला, बिटिया का विवाह करना है, कब करोगे? भोला हाथ जोड़ के कहता था, रघुनाथ जी जाने। उनके दो बेटा थे, एक बिटिया थी। बिटिया बड़ी हो गई, बिटिया का विवाह का समय आया तो बेटों ने कहा गांव के किसी साहूकार से कुछ कर्जा ले लो, हम जब बड़े हो चुका देंगे, बहन का विवाह हो जाएगा। तो 250 रुपया उस समय कर्जा लिया। बिटिया का विवाह हो गया, बेटी का विवाह हो गया, तो महाराज भोला ने घर छोड़ दिया और गांव में ही एक रघुनाथ जी का मंदिर था, वहीं जाके रहने लगे। बच्चों ने पैसा कमाया, पिताजी से कहा ये 250 रुपया उन सेठ जी का आप वापस करो जा करके। भोला पैसा देने के लिए आए, सेठ जी ने उनका हिसाब किताब बही खाता से चुकता किया और जैसे ही पर्ची देने लगे तो भोला हाथ जोड़ के बोले, अब इसका साहब हम क्या करेंगे, रघुनाथ जी जाने। अब सेठ जी के अंदर पाप आ गया।
इससे दोबारा भी लिया जा सकता है। तो सेठ जी बोले जरा पानी लाओ। तो भोला पानी लेने के लिए गए और सेठ जी ने असली पर्ची तो छुपा ली और एक पर्ची पे कुछ भी लिख दिया। भोला सीधे साधे लेकर के आ गए और उस कुछ भी लिखी हुई पर्ची को रघुनाथ जी के सामने रख दिया। सेठ ने उधर मुकदमा कर दिया, हमारा धन नहीं दे दिया इन्होंने, सूदखोरी का मुकदमा कर दिया। सम्मन जारी हुआ, भोला हाजिर होए। ये वही जज साहब है जो महात्मा बन गए, वो वहां पोस्टेड थे। जज साहब ने कहा क्यों आपने इनसे पैसा लिया था? जी। चुका दिया? जी। कोई प्रमाण है? अब भोला घबरा गया कि साहब मेरे पास तो कोई प्रमाण नहीं है। वो दौड़ के पर्ची लाके दी, उसमें तो कुछ भी। भोला रोने लगा, मैं तो बड़ा गरीब आदमी, कैसे चुकाऊंगा? जज साहब दयालु थे। जज साहब ने कहा रो नहीं, चिंता नहीं करो, एक बात बताओ, जिस समय तुमने इनको पैसा दिया था उस समय तुम्हारे और सेठ जी के अलावा कोई और था? बोला हाथ जोड़ के बोले सच कहता हूं माई बाप, उस समय मेरे और सेठ जी के बीच में केवल रघुनाथ जी थे। अब उनको लगा कि रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति है, तो महाराज रघुनाथ जी के नाम का सम्मन जारी कर दिया। अब वो जो होता है कोर्ट का सम्मन पहुंचाने वाला व्यक्ति, वो पूरे गांव में उसको रघुनाथ जी ढूंढता रहा, कोई रघुनाथ जी नहीं मिले। अंत में बोले कि रघुनाथ जी का कोई नहीं मिल रहा, तो लोगों ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर है, तो उसको लगा घर है। सो पहुंच गए, पुजारी जी आ गए, रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? कहा यहीं रहते हैं। कहा ये चिट्ठी दे देना उनको। तो पुजारी ने साइन कर दिया। अब वो सम्मन ले जा करके पुजारी ने रघुनाथ जी के सामने धर दिया और हाथ जोड़ के बोले वाह महाराज, आपको पोशाकें बहुत आती हैं, आपको 56 भोग भी खूब आते हैं, आपको बढ़िया बढ़िया मालाएं बहुत आती हैं, कई बार आई होंगी, लेकिन सरकार ये सम्मन पहली बार आया होगा। अब जब आपने मंगाई लिया तो हम गाय को वापस करें? पहले तो भोला को डांट लगाई, तुमने ठाकुर जी का नाम ले दिया। तो भोला रोता हुआ बोला कि सरकार मेरे जीवन में रघुनाथ जी के अलावा है ही क्या? अब पुजारी जी हाथ जोड़ के कहते हैं सरकार मेरे जीवन की संपूर्ण पूजा पाठ का एक फल जरूर दे देना कि इसकी गवाही देने जरूर चले जाना। हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे। साधनहीन मलिन दीन में, साधनहीन मलिन दीन में, जाऊं के ही के द्वारे, जाऊं के ही के द्वारे, संकट कौन निवारे, हरि संकट कौन निवारे। या अनाथ की लाज आज, या अनाथ की लाज आज, रघुनाथ जी हाथ तिहारे, रघुनाथ जी हाथ तिहारे, संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे, हरि बिनु संकट कौन निवारे। प्रभु भक्तों के संकटों को तो आप ही हरण करते हैं। दीन दयाल सुने जब से तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, हेर कहूं और जाऊं कहां, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है।
तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो को और जसी है। ए हो मुरारी पुकार कहो, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, संकट कौन निवारे। प्रभु जाना जरूर इसकी गवाही देने, कोई नहीं है इसका। दूसरा दिन हुआ, पुजारी जी अनेक पुटलियां लेकर के आ गए कपड़ों की कि भाई बाहर गांव जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहना दें इन्हें। कभी पीले पहनाते हैं, कभी सफेद पहनाते हैं, कभी लाल पहना देते हैं, और रात और लास्ट में तो पूरी पुटलियां सामने धर दी। कहा महाराज जी जो मर्जी हो सो पहन जाना, पर जाना जरूर। भोला को पहले भिजा दिया था। जज साहब ने कहा हाँ भाई भोला तुम्हारा गवाह आ गया रघुनाथ जी। भोला कहते हैं सरकार वो तो यहीं होंगे कहीं ना कहीं। अभी तक नहीं समझ में आया उन्हें। दौड़ी बांधने जाकर के दरवाजे पे कहा रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। और सुनो, उस दौड़ी बांधने जैसे ये 3 बार नारे लगाए, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो क्या देखा, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध सी झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस माथे धर धाए हैं, हाय माँ हाथ माए छड़ी, ही बिच तुलसी की माल, माथे पर रोरी चारों चंदन लगाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी के साथ आज रघुनाथ जी गवाह बने आए। ठाकुर जी गवाह बन करके आ गए। जज साहब ने पूछा तुम ही रघुनाथ जी हो? जी। ये भोला ने इनका पैसा चुका दिया? कहा क्या प्रमाण है? तो रघुनाथ जी कहते हैं इनकी घर की अलमारी की 3 नंबर की डायरी के 25वें नंबर पेज के नीचे एक पर्ची रखी है, निकलवाओ, इनको यहीं रखो। पुलिस वाले गए, लेकर के आए, यथावत पूरा प्रमाण मिला। सेठ जी का तो बड़ा बेइज्जत हुआ, सेठ जी को तो दंड मिला। अब रघुनाथ जी इतना निवेदन करके चले गए, महाराज जी अब सेठ जज साहब का माथा घुमा कि हमारी जिंदगी हो गई जज बने बने, ऐसा गवाह पहली बार देखा है। केवट को बुलाया, इधर आओ। जो कौन थे? कहा रघुनाथ जी थे। कहाँ रहते हैं? कहा हमारे गांव में। तुम कहाँ रहते हो? कहा हम इनके गांव में। तुम दोनों कहाँ रहते हो? कहा एक ही गांव में। वो जो सम्मान देने गया था उसको बुलाया, क्यों रे वो साइन इन्हीं के थे क्या? बोले नहीं साहब जी नहीं थे। अब तो जज साहब समझ गए, और जज साहब के नेत्रों से अश्रु बिंदुओं की धार बहने लगी। अब रोना बंद नहीं होता। हाँ देखो तो सही मैं किस पद की उसमें बैठा रहा। लोगों ने कहा कि क्यों दुखी हो रहे हो? जज साहब कहते हैं सरकार शिव सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। तो लोगों ने कहा तुमको तो दर्शन हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? तो जज साहब कहते हैं सुख दो के दरस दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, और जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना। जज साहब कहते हैं मैं कुर्सी पर जज बन करके बैठा रहा, और जगदीश्वर मुझे सामने दर्शन दे करके समझा करके चले गए। उन्होंने महाराज जी अपनी कुर्सी को छोड़ दिया।
और जज साहब महात्मा बन गए, वृंदावन में आ गए और कभी बिहारी जी के मंदिर के अंदर नहीं गए। दिल्ली को प्रणाम करके आ जाते तो लोगों ने कहा कि अंदर क्यों नहीं जाते हो, तो रोते रोते कहते हैं मैं ठाकुर जी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ठाकुर जी मेरे सामने आए, मुझ जैसा अधम निकृष्ट कौन होगा कि मैं कुर्सी पर जज बन करके बैठा रहा, अब मैं किस मुंह से ठाकुर जी के सामने जाके खड़ा हो जाऊं। कहने का विषय मेरा यह है मेरे भैया, ओ परमात्मा का मिलना जितना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना जितना कठिन है। एक घर में एक व्यक्ति बहुत भोजन करता था, बहुत भोजन। तो घर वालों ने कहा कि खाता खाता पड़ा रहता है, कुछ काम धाम करता नहीं है, कुछ काम धाम भी किया कर। तो महाराज जी वो अब इतना खा लेगा तो काम कैसे करेगा, शरीर में आलस आ जाएगा। तो लोगों ने, घर वालों ने घर से निकाल दिया। एक महात्मा जी मिल गए, दरवाजे पे बैठे थे, आश्रम पे बड़े हिस्टे पोस्टे। तो वो तो नंबर 1 का पेटू राम था, भोजन भंडारी। तो उसने सोचा महात्मा की बॉडी तो ठीक ठाक लग रही है, खाते पीते हैं। तो चरण पकड़ के बोला महाराज जी का चेला बना लो महाराज जी। अच्छा, इतने में महाराज जी के 2-4 चेले और आ गए, वो भी मोटे तगड़े थे। तो वो बोला कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया है, महाराज जी चेला बना लो, बन जाओ। महाराज जी क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, सुबह शाम आरती में आओ, भोजन पाओ। कुछ नहीं करना? बोले कुछ नहीं करना। अरे कोई तो कुछ तो करना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं करना भैया, केवल आरती में घंटरिया बजाओ और 2 समय भोजन करो, बाल भोग, राजभोग, सैन भोग तीनों करो। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अब महाराज वो उसका बढ़िया भोजन होने लगा और भजन होने लगा। अब एक दिन आश्रम में एकादशी आई। अब एकादशी आई तो एकादशी में तो सब चूल्हे ठंडे पड़े रहते हैं। अब वो उसको तो आदत थी भोजन की। एकादशी आई तो वो जैसे ही रसोई घर में गया, भंडार घर में, तो सब चूल्हे बर्तन सब साफ सुथरे पड़े। तो उसने किसी से पूछा कि आज भोजन नहीं बन रहा है? अरे बोले आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनता। वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज भोजन। अरे बोले चेला आज एकादशी है, आज भोजन नहीं मिलता। तो वो हाथ जोड़ के बोला गुरुजी बहुत सारे चेले हैं, उन सबसे एकादशी करा लो, अब हमसे काय को करा रहे हो? अरे बोले नहीं, आश्रम में रहना है तो सबका नियम बराबर। तो वो चेला बोला गुरुजी हमने एकादशी कर ली तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, हम तो बिना भोजन के रह ही नहीं सकते। तो महात्मा जी बोले ये बिना भोजन के रह नहीं जाएगा, मर जाएगा। अच्छा सुनो, सूखा सामान इसको दे दो, और सुनो आश्रम से बाहर जाके नदी किनारे बनाओ। और सुनो एक बात ध्यान रखना, वैष्णव हो, संत भेष में हो, भगवान का पहले भोग लगाना फिर खाना। खाओ। नदी किनारे आके भोजन बनाया महाराज, भोजन तैयार हो गया। और तैयार होके जैसे ही भोजन करने बैठा, उसको याद आ गया भगवान गुरु जी ने कहा था कि भगवान का भोग लगाना है। तो प्रेम से भगवान का आंखें बंद करके भोग लगा। वो तो अत्यंत भोला भाला था, अत्यंत निर्मल मन वाला था। जैसे ही नेत्र बंद करके भोग लगाया, सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसने एक ही बार बुलाया और एक ही बार में सीताराम जी दोनों प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। हाथ जोड़ के सीताराम जी के दर्शन किए और सीताराम जी को देख करके बोला कि गुरुजी ने तो कहा था ये कि भगवान आएंगे, जी तो 2 भगवान आ गए। अब भगवान को देखे और भोजन को देखे, बोले 2 तो जे खा जाएंगे, अब हमको कितना बचा फिर? कोई बात नहीं है, भगवान गुरुजी ने कही है तो खवाओ, इनको भी खिला दो। चले गए। अगली एकादशी आई महाराज, उसने फिर वही राशन लेकर के आ गया बाहर और वो भोजन बना के फिर उसने भोजन का भोग लगाया। सीताराम आइए, श्री राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो अब की बार सीताराम जी तो आए, लक्ष्मण जी और आ गए। 2 सीताराम जी, तीसरे लक्ष्मण जी। अब भगवान को देखे फिर भोजन को देखे। ठाकुर जी से बोला जी कौन है? राम जी बोले हमारे भैया हैं। तो वो चेला बोला हमारे गुरुजी ने आपका ठेका लिया था, तुम्हारे पूरे खानदान का नहीं लिया, सबको लेके आ जाते हो।
लक्ष्मण जी भी बड़ी जोर से हंस रहे थे, देखो तो सही भगवान को कहाँ लेके आ गए, पहली मुलाकात में जबरदस्त स्वागत हो रहा है। अच्छा ठीक है, आ गए हो तो खा जाओ, पर थोड़ा थोड़ा खाना, सबको बराबर मिलना चाहिए, हम भी हैं। अब तीसरी एकादशी, जाते जाते भगवान से पूछा, सुनो अगली बार बता जाओ कितने आओगे, हम अपने गुरुजी से कहेंगे उतना राशन लेके आएंगे। भगवान तो चले गए। तीसरी एकादशी पे राशन देने का नंबर आया तो चेला हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी थोड़ा बढ़ा के दो। वहां बहुत भगवान इकट्ठे हो जाते हैं और हम तो वहीं की वहीं रह जाते हैं। गुरुजी बोले, इतना राशन अकेला तो खा नहीं सकता, कुछ न कुछ गड़बड़ करता है। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सुनो इसको डबल करके दो, सब चीजें सब डबल करके लेकर के आया। और उसे वो भी बड़ा होशियार, उसने आज बनाया नहीं, सामने धर दिया और पेड़ के नीचे जाकर के बैठ करके प्रेम से बुला रहा है, सीताराम आइए, सियावल राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और अब की बार राम लक्ष्मण और जानकी भरत शत्रुघ्न हनुमान जी पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। बोलो राधे राधे। भगत जी बोले, हमको पता था कि तुम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करोगे। महाराज जी वो सूखा सामान रखा है, तुम भी बनाओ, खुद खाओ और हमें खवाओ। आहा, श्री ठाकुर जी क्या बात है। भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारा बना रहे हैं। इतने में गुरुजी आ गए पीछे से चेलों को लेकर के, और ये बैठा था पेड़ के नीचे। गुरुजी ने कहा, क्यों रे, तू तो कहता था भूख लगती है भोजन बनाते हैं, तू तो यहाँ बैठा है आराम से। चेला बोला, देखो वो लगी है भंडारी सबरे काम पे, वो सब भोजन बना रहे। अब गुरुजी को तो दिखे ही नहीं, गुरुजी को तो राशन दिखे, उसको पूरा राम दरबार दिखे। गुरुजी को कुछ नहीं दिखे तो भगवान के पास धीरे धीरे दौड़कर आकर के बोला, सुनो अगली बार तुम्हारी भी एकादशी हो जाएगी और हमारी भी हो जाएगी, इससे बढ़िया इनको दर्शन दे दो। बोलो राधे राधे। सामान तो यही देते हैं। ठाकुर जी बोले, भाई तुझे दर्शन मिलना स्वाभाविक है, तेरे गुरुजी को स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि सरल तू है, तेरे गुरुजी सरल नहीं है। हमारा मन कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा तीर, और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। हमारा मन निर्मल होना चाहिए मेरे भैयाओ। भगवान वृंदावन में आ गए और वृंदावन में ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया, बकासुर का वध किया। और अघासुर बकासुर का वध करने के बाद श्रीलाल जी ने बंधुओं ब्रह्मा बाबा का मोह भंग किया। अघासुर का वध करके आए। देखो अघ माने होता है पाप, पाप की प्रवृत्ति को ही अघासुर कहते हैं। अघासुर अजगर का रूप बना करके बैठा था और ब्रजवासी नए नए थे, आंख मिचौनी का खेल खेल रहे थे, तो महाराज जी गुफा समझ के अजगर के मुंह में चले गए। ब्रजवासी चंचल तो होते हैं, चले गए। अंदर जाकर के जब सर्प का आकृति देखी और अंदर जाकर के जब कुछ विषैलापन दिखा, तो ब्रजवासी आपस में बोले, भैया हमको तो ऐसा लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये कोई राक्षस है। तो ब्रजवासी कहते हैं कि वैसे तो गुफा है, और अगर माना को राक्षस भी हुआ तो चिंता क्यों करते हो, अपना कन्हैया अपने संग में है, लाला अपन को बचा ले को। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये विश्वास गोविंद को ब्रजवासियों के पीछे पीछे दौड़ाता है। मैं बार बार निवेदन करता हूं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसा कहने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन केवल भगवान ही हमारे हैं, एक कहने वाली केवल कुंती हुआ करती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल सब गाते रहते हैं, पर दूसरों न कोई, ये केवल मीरा का भाव हुआ करता था। महाराज ठाकुर जी को क्या चाहिए? अरे आपके वैभव ऐश्वर्य साधन संसाधन का कोई प्रभाव नहीं है वहां पर। ठाकुर जी को चाहिए क्या? एक बार विनम्र भाव से गोविंद के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत करते हुए कह दो, प्रभु मैं तेरा। ठाकुर जी कहते हैं, कर देता सब भूतों से अभय, यह व्रत मेरा। एक बार केवल एक कह दो, प्रभु मैं तेरा हूं। केवल एक बार एक कह दो, प्रभु मैं तेरा हूं।
भगवान ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया। मेरे भाई, अघासुर के मुख में ठाकुर जी गए और अघासुर ने भगवान को आता हुआ देखा तो मुंह बंद कर लिया। तो भगवान उसकी श्वास नलिका में बैठ गए, जाके जिस श्वास से आवागमन होता है छिद्र से, वहां बैठ गए और अणमानिक सिद्धियों के द्वारा अपने स्वरूप को बढ़ाया। अघासुर घबरा गया, उसका ब्रह्मरंध्र फट गया, उसका तालुका फट गई महाराज। अघासुर की तालुका फट गई और महाराज उसके प्राण पखेड़ू निकल गए। भगवान भी अपने सब ब्रजवासियों को लेकर के बाहर निकले और भगवान ने अमृतमयी दृष्टि से देखा और भगवान ने सबको स्वस्थ कर दिया। इसका तात्पर्य यह है, आप गोविंद के नाम के सहारे चल के तो देखो, आप ठाकुर जी के नाम के सहारे चल के तो देखो। भगवान आपके सभी मार्ग न खोल दें तो कहना, चलो तो सही। आप वन में आकर के ब्रजवासी भगवान से बोले कि लाला बड़ी जोर की भूख लग रही है। तो भगवान बोले, यार सब लोग अपने संग में लेकर आए हो ना, अपना भोजन करो, अपना भोजन लेके आए हो उसको करो। भगवान के चारों तरफ ब्रजवासी बैठ गए, बीच में लालजू बैठ गए। भगवान ने चतुर्मुख प्रकट कर लिया, चारों ओर भगवान देख रहे हैं, मतलब जिससे प्रत्येक ग्वाले को ये लगे कि ठाकुर जी तो केवल मुझे देख रहे हैं। आहा, भगवान वन भोज कर रहे हैं। अरे मित्रता कोई क्या निभाएगा कन्हैया के जैसी। नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, को न राम सन जान यथारथ। कोई क्या मित्रता निभाएगा। क्या मित्रता निभाएगा कोई महाराज। भगवान बीच में बैठ गए, हाथ की हथेली पे भगवान ने दाल भात ले लिया और उंगलियों के बीच बीच में भगवान ने अचार फंसा लिए, कहीं आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, टैटी का अचार। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो, श्रृंग बेत्रे चकक्षे, वामे पाणौ मसृण कमलम, तत्फलांगलीषु, तिष्ठन् मध्ये स्वपर सुहृदो, हासयन्नर्मभिस्वैः, स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे, यज्ञ भुगबाल के लिए। भगवान अपने ब्रजवासियों के मध्य में कैसे भोजन कर रहे हैं। आहा, भगवान मांग मांग के खा रहे हैं। लाला तू कहा लायो है, लाला तू कहा लायो है। वन भोज मित्र भोजों के साथ में चल रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित ये कौन भोजन कर रहा है। यज्ञ भुगबाल के लिए। बड़े बड़े वेदार्थी, बड़े बड़े शास्त्रार्थी, बड़े बड़े वेदज्ञ वेद पाठी ब्राह्मण जिस परब्रह्म परमात्मा को वेद की ऋचाओं के माध्यम से स्वाहाकार से भोजन कराते हैं, वो बड़े बड़े यज्ञों का भोक्ता आज ब्रजवासियों से मांग मांग के भोजन कर रहा है। ब्रह्मादिक जाको पारे न पावे, घर घर गोरस सोई चुरावे। सूर सुजस कहीं कहा बखानी, गोविंद की गति गोविंद जान। आप तो अडिग होकर के चरणों में पड़े रहो। ठाकुर जी की कृपा कब किस रूप में कैसे हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ब्रजवास एक मधुमंगल कड़ी लेकर के आया। लाला कड़ी है, खट्टी थी लाला। भगवान बोले हमको नहीं दी तूने। ब्रजवासी बोले लाला खट्टी कड़ी थी, कल मैं सद छाछ की कड़ी बनवा के लाऊंगा तेरे ताई।
भगवान बोले हमारे मतलब की है। जल्दी जल्दी में जो कड़ी पी तो इधर उधर से जो फैल गई थी, भगवान जुआ से उस कड़ी को चाटने लगे। मधुमंगल लड्डू लेकर के आया, एक लड्डू खा लिया। ओ लाला सुन, एक ही बचो भैया, हम भूखे। भगवान बोले आधा आधा, ठीक है। मधुमंगल ने दांतों में दबा लिया, कन्हैया के इशारा करके बोला सुनो, बाहर का तुम्हारा, अंदर का हमारा। भगवान ने बाहर के लड्डू को दांतों से दबाया, आंखों में आंखें गाड़ करके देखा मधुमंगल को, उसके चित्त को भटकाया और दांतों के बीच में जो गैप था उसमें 2 उंगली बीच घुसा के अंदर लड्डू के पिछले हिस्से में धक्का मारा, पूरा लड्डू बाहर आ गया। भगवान लेके भाग गए। ओ लाला चीटिंग है, लाला गड़बड़ है, गलत है। ब्रह्मा के होश उड़ गए, ये भगवान नहीं हो सकता। सर्दी के 4 महीने जो ब्रजवासी नहाते हैं कि नहीं नहाते, ये कैसा भगवान है, झूठा मीठा खा रहा है। अरे भोजन का नियम है, नो चुष्टम कस्यचित् दद्यात्, न झूठा लो न दो। ये कैसा है, अभी असुर मार के आया है वो, अभी हाथ भी नहीं धोए, झूठा मीठा खा रहा है। फिर मन में सोचते हैं कि ये तो वही है जो माता जी के गर्भ में हम स्तुति करने गए थे, परीक्षा ली, ग्वाल वालों को, बछड़ों को ले गए सत्यलोक में, सुला दिया। भगवान 2 मिनट तो रोए कि भाई क्या हुआ, ग्वाल वाले कहाँ गए। नेत्र बंद करके देखा तो सब याद आ गया, ओह ब्रह्मा की करामात है। ब्रह्मा भूल गए कि रिश्ते में हम उनके बाप हैं। नेत्र बंद किए और जितने जिसका जैसा स्वरूप था, आहा देखिए साहब, भागवत कार्य की कलम को देखिए आप, जिसका जैसा छाता, जिसकी जैसी छड़ी, जिसका जैसा जूता, जिसका जैसा कपड़ा, जिसका जैसा वस्त्र, कमंडल, सब ठाकुर जी बन गए। जिसका जैसा जैसा वस्तु सामग्री थी सब ठाकुर जी बन गए। बेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत। और सुनो, 2-4 घंटे के लिए नहीं बने, पूरे 1 साल तक बने रहे। नित्य गांव आते हैं, वृंदावन आते हैं, रोज बछड़ा चराने के लिए जाते हैं। पूरे ब्रजमंडल में प्रेम की बाढ़ आ गई। जिन गैयाओं ने बछड़ों को, बड़े बड़े बछड़ों को दुग्ध पिलाना बंद कर दिया था, आज वो गैया बछड़ों को दुग्ध पिला रही है, क्योंकि बछड़े भी भगवान हैं। सांडिल्य महात्मा ने बड़े बड़े विवाह के मुहूर्त निकाले, जितनी कुमारी गोपियां थी सबका विवाह कर दिया कन्हैया के साथ में, ग्वालों के साथ, क्योंकि वो ग्वाले भी भगवान हैं। केवल दाऊ दादा को समझ में आया क्या नाटक है, बाकी किसी को नहीं। ब्रह्मा ने देखा कि जरा देख करके आऊं क्या है, नीचे देखा तो सब बराबर चल रहा है। फिर ऊपर गए, ऊपर भी सो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा जरा पास से देखता हूं, और जैसे ही पास में आकर के देखा, तो इतने में ठाकुर जी ने क्या किया बंधुओं, कि भगवान ब्रह्मा का रूप बना करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और द्वारपालों को बुलाया और कहा सुनो, आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, कोई हमारी जैसी शकल का आए तो धक्का मार के भगा देना। भगवान नकली ब्रह्मा बन के बैठ गए, और इधर असली वाले ब्रह्मा जी दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा के जा रहे थे। द्वारपालों लोग दिया किधर। अब ब्रह्मा जी अपने चेलों को देखें, क्यों रे भांग पी के आयो, मालिक को नहीं पहचानते, हमको नहीं पहचानते। द्वारपाल कहते हैं धक्का मारेंगे बुद्धि ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी, हमारे मालिक तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले ये अच्छा यार, हमने गड़बड़ किया, हमारी तो गद्दी भी हाथ से गई। नेत्र बंद करके देखा तो ठाकुर जी ब्रह्मा जी के ध्यान में प्रकट हो गए, और हंस करके बोले को ब्रह्मा जी कैसी रही, तुमने हमारे ग्वाल वाले चुराए और हमने तुम्हारी गद्दी चुराए ली। ब्रह्मा बोले सरकार, द्वारपालों से बोले भैया ओ सच्चे ब्रह्मा तो वही हैं, एक बार निवेदन कर दो कि नकली ब्रह्मा तुम्हारे दर्शन करना चाहता है। ब्रह्मा जी अंदर गए, भगवान अंदर से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी समझ गए ठाकुर जी नाराज हैं, ग्वाल वालों को लेकर के आके स्तुति करने लगे। असली आ गए तो नकली गायब हो गए। ब्रजवासियों ने ब्रह्मा को देखा तो चीख पड़े, हुए लाला जी चौमुआ कौन है। ब्रह्मा जी के 4 मुंह है। लाला जी चौमुआ कौन है, चौमुआ। तो आज भी मथुरा के पास में एक गांव है चौमुआ, बोलो राधे राधे। ब्रह्मा बाबा ने मेरे भैया हो 40 श्लोकों में स्तवन किया,
नोमीड्यते प्रबपुसे तदिदंबराय गुंजावतंस परपे छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रये मृदुपते पशुपांगजाय। हे ईड्यः नौमी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा बाबा ने बड़ा नया शब्द उपयोग किया, पशुपांगजाय। इसके बड़े अर्थ किए लोगों ने, बहुत अर्थ किए। पशून पाती थी पशुपः नंदः तस्य अंगात जाता पशुपांगजाः तस्मै अंगजाय पशुपांगजाय। जो पशुधन का पालन पोषण करते हैं ऐसे ग्वालों को कहते हैं पशुप। और उन पशुपों के जो मुख्य हैं बाबा नंद, उनके तुम आत्मज अंगजाय हो, इसलिए हे पशुपांगजाय। अथवा पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय पशुपांगजाय। जो पशुप, जो ग्वाल वालों के जो झुंड है, उसके आपके पिताजी मुख्य हैं, इसलिए हे पशुपांगजाय तस्मै नंद नंदनाय। अथवा पशुम अज्ञानिनाम पांति रक्षन्ति इति पशुपो ब्राह्मणः ते ब्राह्मणः मुख आसीदः अंगात जाता मुखः। मतलब जो व्यक्ति, जो जीव संसार में भगवान से हटके कुमार्ग पर चलता रहता है, उनको कहते हैं पशुप। भाई पशुपति थी जीवन जी रहा है वो। ऐसे पशुप लोगों को संत, आचार्य, ब्राह्मण, गुरु, श्रेष्ठ, जो उच्च स्थिति के अच्छी मानसिकता वाले, जो विचारधारा वाले जो लोग होते हैं, वो उनको सही मार्ग पर लेकर के आते हैं, ब्राह्मण लेकर के आते हैं। इसलिए, और वो ब्राह्मण आपके मुख हैं। भगवान के दो मुंह हैं, एक अग्नि, दूसरा ब्राह्मण। मुखा दग्निरजायता, अग्नि भगवान का मुख है, और ब्राह्मणों से मुख मासीद वेद। और भगवान दोनों मुखों की सेवा करने से खुश हो जाते हैं, अग्नि में स्वाहा करने से और ब्राह्मणों के मुख में आहा कराने से। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। खूब मालपुआ चनाओ और मौज करो। भगवान बोले नहीं। ब्रह्मा स्तुति करते करते कहते हैं, सरकार जीव तो व्यर्थ में परेशान होता रहता है। सच बताइए, पिता की संपत्ति को पाने के लिए बेटा को कुछ करना पड़ता है? केवल पिता की पत्नी यानी कि माता के गर्भ से जन्म लिया और उसके पिता की संपत्ति का वारिस तो अपने आप हो जाता है। लेकिन कब? जब वह पिता के बताए हुए मार्ग पर चलता रहेगा तब। पिता सन की हुआ तो पूरा ट्रस्ट में चैरिटी करके चला जाएगा। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार पिता की संपदा स्वतः प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, सरकार उसी प्रकार ये जीव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो आपका अंग है, आप ही का बेटा तो है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अपना स्वरूप भूल गया। स्वरूप भूल गया। हम भी उसे आनंद कंद की संतान हैं, फिर भी भगवान नहीं बोले। तो ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों का बंधन किया। सरकार देखो तो सही, हमसे लाख गुना ज्यादा बड़भागी तो ये ब्रजवासी ग्वाले हैं। अरे मैं ब्रह्मा, मुझसे थोड़ा सा अपराध हो गया, भगवान आप नाराज हो गए, आप बोल भी नहीं रहे। लेकिन प्रभु ये ब्रजवासी कितने बड़े भाग्यशाली हैं। आपको कान पकड़ के घोड़ा बना लेते हैं अपना, आपके ऊपर बैठ जाते हैं। ब्रह्मा कहते हैं, प्रभु अहोति धन्या ब्रज गौर मन्या, स्तन्यामृतम पीतमती बते मुदा, यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना
यत्र तपेध्यापि न चालमध्वरा। प्रभु अनंत बलभागी तो ये ब्रजवासी हैं जो कम से कम तुम्हारी सेवा तो कर लेते हैं। अहो भाग्यम अहो भाग्यम। आहा, ब्रह्मा हाथ जोड़ के कहते हैं सरकार, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गौप ब्रजौ कशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। प्रभु अनंत 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 उनके भाग्य तो उनके हैं जो आपके मित्र बनकर के रह रहे हैं। सरकार एक निवेदन है, यदि हमारे जीवन में कोई कर्म भाव कोई पुण्य भाव शेष हो और पुण्य के प्रभाव से यदि ग्वाले बनते हो तो हे गोपाल, ब्रह्म कहे गोपाल सो सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमें करहूं ब्रज ग्वाल। हमें तो आप ब्रजवासी बना दो, यहीं कहीं पड़े रहेंगे महाराज, यहीं कहीं पड़े रहेंगे। ब्रजवासियों की थोड़ी सी वंदना की तो भगवान थोड़े से मुस्कुरा गए। ब्रह्मा जी समझ गए आज के लिए इतना बहुत है। कोई बड़ा अधिकारी नाराज हो जाए तो छोटे मोटे कर्मचारी को ज्यादा देर तक नहीं खड़ा रहना चाहिए। वो भी ये कह देगा चल तू नौकरी के लायक नहीं है, सस्पेंड कर देते हैं तेरे को। ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा करके चले गए। अब यहां पर एक प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जैसा व्यक्ति गलती कर सकता है क्या? त्रिनत्वा परिक्रम च, पर परम बीतराग संत परम भागवत भूषण आचार्य पूज्य श्री पूज्यपाद श्री संत विष्णु आश्रम जी महाराज के श्री मुख से यह उनका भाव जागृत है कि परिक्रमा तो 4 ही लगाई थी, लेकिन दंडवत प्रणाम 3 बार किया। दास को कई बार उनके जब वह सशरीर विराजमान थे तो कई बार उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कई बार महाराज जी को रात में 12-12 बजे भी बैठ के हम लोग 4-5-6 विद्यार्थी हुआ करते थे, 12-12 1-1 बजे बैठ करके भागवत जी का मूल पाठ सुनाते थे। और विचित्रता इस बात की होती थी कि वैसे लगता था महाराज जी सो रहे हैं और कहीं गलती हो जाती थी तो उठ के बैठ जाते थे। बोलो राधे राधे। इसलिए उनको परम भागवत कहा जाता था। महाराज जी ब्रह्मा बाबा चले गए और 1 साल बाद आज ब्रजवासियों ने मैया ते कही, मैया तेरे लाला ने अगासुर मार दियो। बलराम जी और कन्हैया हंस रहे थे, दोनों बातें बोले देखो सही है वो सही नहीं है, क्या हो गया। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए और भगवान अपनी मैया से बोले, ओ मैया सुन, अब हम गैया चरावे जाएंगे। अब नहीं मान सकते मैया, अब हम गैया चराएंगे। अच्छा ठीक है भैया लाला, तो अब हम गैया चराएंगे। तो गर्गाचार्य जी ने सुंदर मुहूर्त देखा, कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार गोपाष्टमी को भगवान ने गौ पूजन किया। और गौ पूजन करते करते गौ पूजन करते करते भगवान गौ चारण करने के लिए चले गए। आगे आगे गैया, पीछे बलराम भैया और बीच में कृष्ण कन्हैया। हो रही है बड़े प्रेम से गौ चारण की लीला। प्रेम से भगवान गैया चला रहे हैं। छाए रही अजब बहार रे, झूले बांके बिहारी। 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 बांके बिहारी झूले बांके बिहारी। बांके बिहारी झूले बांके बिहारी। झूला झूला बे ब्रज नार रे, झूले बांके बिहारी। झूला झूला बे ब्रज नार
रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी। ताली बजाते रहिए। राधे राधे। सोने को है सुगर हिडोला, सोने को है सुगर हिडोला, सोने को है, सोने को है, सोने को है सुगर हिडोला, साज सजो सुंदर अनमोला, साज सजो सुंदर अनमोला, बैठे कृष्ण मुरार है झूले बाके बिहारी, बैठे कृष्ण मुरार रे झूले बाके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी। कदम की डारी पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, 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 कदम की डारी पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, झूला झूला वे ब्रज नार है झूले बाके बिहारी, झूला झूला ब्रज नार रे झूले बाके बिहारी। छाए रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी, छाए रही अजब बहार रे झूले बाके बिहारी। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण लछबी, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण तो पे छवि, तन मन धन बलिहार है झूले बाके बिहारी, तन मन धन बलिहार
तन मन धन बलिहार है झूले बाके बिहार हारे तन मन धन बलिहार रे झूले बाके बिहार बाके बिहार झूले बाके बिहारी बाके बिहारी झूले बाके बिहारी बाके बिहार झूले बाके बिहारी झूले बाके बिहारी झूले बाके बिहारी झूले बाके बिहारी छाए रही अजब बहार रे झूले बाके बिहार छाई अजब बहार रे झूले बाके बिहारी छाए रही अजब बहार रे झूले बाके बिहार छाई अजब बहार रे झूले बाके बिहारी बोलो छाए रही अजब बहार रे झूले बाके बिहार छाई अजब बहार रे झूले बाके